बाद से शुरू हो गया है। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है, इसका असर पूरी हर चीज की महंगाई पे। क्या बताएंगे, पेट्रोल डीजल के रेट सरकार कह रही है हमने कम किए हैं, दीपावली की बाद से शुरू हो गया है। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है, इसका असर पूरी हर चीज की महंगाई पे पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी। इस सरकार ने इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए। अगर हम सन 2021 की चर्चा करें तो केवल सन 2021 में 24 रुपए लीटर से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और जब लोग ये कहा करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, आप डीजल के रेट घटाओ, तो सरकार कहा करती थी कि ये तो कंपनियां बढ़ाती हैं। परंतु लोगों ने एक छोटा सा आईना दिखाया इनको कि 3 पार्लियामेंट सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हार गई, हरियाणा प्रदेश में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो छोटा सा आईना दिखते ही अब कहां से याद आ गया 12 रुपए घटाने का। और अब भी मैं ये कहता हूं कि 12 रुपए बहुत कम घटाए हैं इस साल के और पिछले साल के। 2019 से जितने बढ़े हैं सारे के सारे सरकार को रेट कम करने चाहिए। अगर रेट कम होंगे तो निश्चित रूप से महंगाई कम होगी। आज हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। आज बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेने सरिया 7,000 तक पहुंच गया। आज खाने का तेल ले लें 200 रुपए से ऊपर पहुंच गया। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाएं उसके रेट बढ़े हुए हैं। तो सरकार को महंगाई पे तुरंत रोक लगानी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी यही है कि डीजल और पेट्रोल के रेट जितने बढ़े हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए। लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने जीता है, बड़ी जीत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और हरियाणा प्रदेश में जाहिर है आपने देखा ही क्या कुछ। आज लोग बदलाव चाहते हैं। निश्चित रूप से महंगाई की मार जो पड़ी है लोगों के ऊपर, लोग बहुत दुखी हैं। कहते तो थे हम आमदन डबल कर देंगे, परंतु जहां तक आज लोगों की जेब का खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा। एक तो कोरोना की महामारी से लोग दुखी थे, ऊपर महंगाई से लोग दुखी हैं। तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बाई इलेक्शन में सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है कि महंगाई को कम करो, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, 1 साल होने जा रहा है, नवंबर में ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 700 से ज्यादा किसान देश दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत कल दुर्भाग्यपूर्ण कल भी बहुत कुछ हुआ हरियाणा में, आपने देखा ही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अन्नदाता जो लगातार लोगों का पेट पालता है, पिछले 1 साल से बॉर्डर के ऊपर बैठा है। 1 साल उनको होने को आया, एक सरकार सुनती नहीं, लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए और सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। अभी कल ही हम दिवाली का परसों त्यौहार मना के हटे हैं। दिवाली का त्यौहार तो इसीलिए तो मनाया जाता है कि भगवान राम को वन में जाना पड़ा था, उस अहंकारी को जिसको रावण। क्या बताएंगे, पेट्रोल डीजल के रेट सरकार कह रही है हमने कम किए हैं, दीपावली की बाद से शुरू हो गया है। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है, इसका असर पूरी हर चीज की महंगाई पे पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी। इस सरकार ने इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए। अगर हम सन 2021 की चर्चा करें तो केवल सन 2021 में 24 रुपए लीटर से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और जब लोग ये कहा करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, आप डीजल के रेट घटाओ, तो सरकार कहा करती थी कि ये तो कंपनियां बढ़ाती हैं। परंतु लोगों ने एक छोटा सा आईना दिखाया इनको कि 3 पार्लियामेंट सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हार गई, हरियाणा प्रदेश में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो छोटा सा आईना दिखते ही अब कहां से याद आ गया 12 रुपए घटाने का। और अब भी मैं ये कहता हूं कि 12 रुपए बहुत कम घटाए हैं इस साल के और पिछले साल के। 2019 से जितने बढ़े हैं सारे के सारे सरकार को रेट कम करने चाहिए। अगर रेट कम होंगे तो निश्चित रूप से महंगाई कम होगी। आज हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। आज बिल्डिंग मटेरियल का सामान ले लें सरिया 7,000 तक पहुंच गया। आज खाने का तेल ले लें 200 रुपए से ऊपर पहुंच गया। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाएं उसके रेट बढ़े हुए हैं। तो सरकार को महंगाई पे तुरंत रोक लगानी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी यही है कि डीजल और पेट्रोल के रेट जितने बढ़े हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए। लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने जीता है, बड़ी जीत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और हरियाणा प्रदेश में जाहिर है आपने देखा ही क्या कुछ।
आज लोग बदलाव चाहते हैं। निश्चित रूप से महंगाई की मार जो पड़ी है लोगों के ऊपर, लोग बहुत दुखी हैं। कहते तो थे हम आमदन डबल कर देंगे, परंतु जहां तक आज लोगों की जेब का खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा। एक तो कोरोना की महामारी से लोग दुखी थे, ऊपर महंगाई से लोग दुखी हैं। तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बाई इलेक्शन में सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है कि महंगाई को कम करो, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, 1 साल होने जा रहा है। नवंबर में ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 700 से ज्यादा किसान देश दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, कल भी बहुत कुछ हुआ हरियाणा में, आपने देखा ही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अन्नदाता जो लगातार लोगों का पेट पालता है, पिछले 1 साल से बॉर्डर के ऊपर बैठा है। 1 साल उनको होने को आया, एक सरकार सुनती नहीं, लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए और सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। अभी कल ही हम दिवाली का परसों त्यौहार मना के हटे हैं। दिवाली का त्यौहार तो इसीलिए तो मनाया जाता है कि भगवान राम को वन में जाना पड़ा था, उस अहंकारी को, जिसको रावण को बहुत अहंकार, रावण 4 वेदों को ज्ञाता था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, परंतु जब उसके अंदर अहंकार हुआ, उसके अहंकार को अंत करने के लिए भगवान राम को भी वन में जाना पड़ा। तो उस अहंकारी का अंत। क्या बताएंगे, पेट्रोल डीजल के रेट सरकार कह रही है हमने कम किए हैं, दीपावली की बाद से शुरू हो गए हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है, इसका असर पूरी हर चीज की महंगाई पे पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी। इस सरकार ने इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए। अगर हम सन 2021 की चर्चा करें तो केवल सन 2021 में 24 रुपए लीटर से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और जब लोग ये कहा करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, आप डीजल के रेट घटाओ, तो सरकार कहा करती थी कि ये तो कंपनियां बढ़ाती हैं। परंतु लोगों ने एक छोटा सा आईना दिखाया इनको कि 3 पार्लियामेंट सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हार गई, हरियाणा प्रदेश में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो छोटा सा आईना दिखते ही अब कहां से याद आ गया 12 रुपए घटाने का। और अब भी मैं ये कहता हूं कि 12 रुपए बहुत कम घटाए हैं इस साल के और पिछले साल के। 2019 से जितने बढ़े हैं सारे के सारे सरकार को रेट कम करने चाहिए। अगर रेट कम होंगे तो निश्चित रूप से महंगाई कम होगी। आज हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। आज बिल्डिंग मटेरियल का सामान ले लें, सरिया 7,000 तक पहुंच गया। आज खाने का तेल ले लें, 200 रुपए से ऊपर पहुंच गया। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाएं, उसके रेट बढ़े हुए हैं। तो सरकार को महंगाई पे तुरंत रोक लगानी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी यही है कि डीजल और पेट्रोल के रेट जितने बढ़े हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए। लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने जीता है, बड़ी जीत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और हरियाणा प्रदेश में जाहिर है आपने देखा ही क्या कुछ। आज लोग बदलाव चाहते हैं। निश्चित रूप से महंगाई की मार जो पड़ी है लोगों के ऊपर, लोग बहुत दुखी हैं। कहते तो थे हम आमदन डबल कर देंगे, परंतु जहां तक आज लोगों की जेब का खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा। एक तो कोरोना की महामारी से लोग दुखी थे, ऊपर महंगाई से लोग दुखी हैं। तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बाई इलेक्शन में सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है कि महंगाई को कम करो, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, 1 साल होने जा रहा है। नवंबर में ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 700 से ज्यादा किसान देश दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, कल भी बहुत कुछ हुआ हरियाणा में, आपने देखा ही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अन्नदाता जो लगातार लोगों का पेट पालता है, पिछले 1 साल से बॉर्डर के ऊपर बैठा है। 1 साल उनको होने को आया, एक सरकार सुनती नहीं, लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए और सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। अभी कल ही हम दिवाली का परसों त्यौहार मना के हटे हैं। दिवाली का त्यौहार तो इसीलिए तो मनाया जाता है कि भगवान राम को वन में जाना पड़ा था, उस अहंकारी को, जिसको रावण को बहुत अहंकार, रावण 4 वेदों को ज्ञाता था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, परंतु जब उसके अंदर अहंकार हुआ, उसके अहंकार को अंत करने के लिए भगवान राम को भी वन में जाना पड़ा। तो उस अहंकारी का अंत किया था। और इस बात को देश के